हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लियर चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और साथ में इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य भारत के। और एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इससे रिलेटेड क्विज। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का जो विकास हुआ था वो निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो ये शास्त्रीय संगीत की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शास्त्रीय संगीत यानी कि जो क्लासिकल डांस होते थे वो मेनली आपके जो टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मंदिर वगैरह होते थे उनमें भगवान की पूजा अर्चना के लिए, उनको खुश करने के लिए किए जाते थे। तो मेनली इनका ओरिजिन वहाँ से माना जाता है, वहाँ से ये इवॉल्व हुए थे। तो इनकी जो रूट्स हैं वो एक संस्कृत टेक्स्ट है जिसका कि नाम है नाट्य शास्त्र, जहाँ से सारे क्लासिकल जो डांस हैं उनकी जो रूट है, जो जड़ है वो मानी जाती है। तो आपको ये जो नाट्य शास्त्र है किसका, भरत मुनि का, इसको भी याद रखना है क्योंकि यहीं पर इसकी रूट यानी कि जड़ जो मानी जाती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आते हैं अब हम मोहिनी अट्टम पर। तो जो मोहिनी अट्टम भी है वो आपका कहाँ बिलोंग करता है, केरल को, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। ये जितने भी नाम मैं ले रही हूँ ये सारे आपके क्या है, क्लासिकल डांसेस हैं। तो कुचिपुड़ी भी आपका एक क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, जो कि कहाँ बिलोंग करता है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, वो करता है आपका आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी एक इनकी जगह का नाम है जो कि आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक जगह का नाम है, वहीं पर ये इवॉल्व हुआ था और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय मतलब कि नॉर्थ इंडियन, तो बहुत फेमस है ये, तो सबको पता है कि नॉर्थ इंडियन मेन डांस हमारा कौन सा है, कथक। तो कथक जो है वो हमारे जितनी भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में उनमें बहुत पॉपुलर है। फिर हमारा आता है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अभी हमने इससे पहले बात करी थी ना मोहिनी अट्टम की, उसके बाद हमारा आता है कथकली। तो कथकली हमारा कहाँ है, अगेन केरला से रिलेटेड है। तो इसमें भी हमारा आ जाता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक कथा प्लस एक कली। तो कथा का मतलब वही है कि कौन सी स्टोरी आप सुना रहे हैं, स्टोरी ही तो बताते हैं बेसिकली हमें इन डांसेस में। तो कथा का मतलब कथा और कली का मतलब परफॉर्मेंस। तो जो हम अपने डांस के माध्यम से जो भी स्टोरी को बताते हैं उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है कथकली। और ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, केरल। और कथक भी आपका वैसे ही बना है कि कथाकार जो भी आपका वर्णन करता है तो उससे बन गया है कथक। तो वो नॉर्थ इंडिया का डांस है, वो आपको याद ही रहेगा। इसके बाद आता है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। पूर्वी भारत मतलब कि जो ईस्टर्न स्टेट में भी हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको बिलोंग करता है एक हमारा क्लासिकल डांस। तो इसमें से आपको देख के ही पता चल रहा है कि मणिपुर जो है वो हमारी एक फेमस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो उसी का जो स्टेट का डांस है वो हमारा क्या है, मणिपुरी। ओके, तो लेकिन मणिपुरी एक हमारा ऐसा डांस है जो कि टेम्पल जो सिस्टम रहा है डांसेस का उसको बिलोंग नहीं करता है, जो देवदासी परंपरा हुआ करती थी उसको बिलोंग नहीं करता है, ये अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है। ओके, इसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। देव नृत्य किसको बोला जाता है, कुचिपुड़ी को, ठीक है। कुचिपुड़ी को क्या बोला जाता है, देव नृत्य। और ये कहाँ का था आपका, अभी बताया था मैंने, आंध्र प्रदेश का। अच्छा, आपको पता है कि जो इंडिया में टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने आपके टोटल 9 क्लासिकल डांसेस को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो संगीत नाटक अकेडमी होती है वो भी आपके जो है क्लासिकल डांसेस को डिफाइन करती है, लेकिन उसने आपके टोटल कितने डांसेस को डिफाइन किया हुआ है, 8। तो इसलिए क्वेश्चन में अगर आपका 8 ऑप्शन है तो आप 8 मारिएगा, अगर 9 ऑप्शन देते हैं तो आप 9 मारिएगा। और अगर वो सीधे पूछ लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग कितने हैं या संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग कितने हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मारिएगा। तो अभी फिलहाल आप ये मान सकते हैं कि टोटल हमारे जो 9 हैं वो क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के अंदर,
ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कौन कौन से नृत्य हैं? भरतनाट्यम है शास्त्रीय नृत्य जो कि हमारा तमिलनाडु रीजन में बहुत फेमस है, यानी कि साउथ इंडिया का मान लेते हैं बेसिकली इसको, या तमिलनाडु भी आप याद रख सकते हैं। कुचिपुड़ी है, बहुत फेमस है, जो कि कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का है। कथक अभी हमने बात करी थी कि नॉर्थ इंडिया का बहुत ही फेमस है। और इसके बाद हमारा उपरोक्त सभी, तो हमारे ये तीनों की तीनों ही डांसेस हमारे क्या हैं? क्लासिकल डांसेस हैं। ओके, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो सबसे प्राचीन जो हमारा नृत्य शैली है शास्त्रीय संगीत की, वो है आपका भरतनाट्यम। और इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम जानते हैं सादिर के नाम से भी जानते हैं। ये नाम भी आप याद रखिएगा, याद रखने लायक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। तो भरतनाट्यम को हम सादिर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? कथकली अभी आपको बताया था मैंने, कहाँ का है? केरला का है। तो गरीबों की कथकली के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो आपका जाना जाता है ओटन तुल्लन। तो ये भी आपकी केरला का ही एक नृत्य है जो कि इस नाम से जाना जाता है, ओटन तुल्लन। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी आपका कहाँ से है? केरला को बिलोंग करता है। और बेसिकली ये देवदासी परंपरा जो हुआ करती थी, जो मंदिरों में पूजा करी जाती थी, मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए जो किए जाते थे नृत्य, उस परंपरा से ये संबंधित है। वैसे तो बेसिकली मोस्टली सब इसी से ही संबंधित है, बट ये मोर पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड है। ओके, इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन एकल नृत्य नहीं है? एकल मतलब कि कौन जिसमें एक व्यक्ति डांस नहीं करता है, जिसमें हमें डांस करने के लिए काफी लोग चाहिए होते हैं। ओके, तो वो है हमारा ओडिसी। ये सारे, भरतनाट्यम एक जना कर सकता है, कुचिपुड़ी एक व्यक्ति कर सकता है, मोहिनी नाट्यम एक कर सकता है, बट ओडिसी भी आप कभी भी उसमें किसी एक व्यक्ति को डांस करते हुए नहीं देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है, कौन सा नहीं है? गरबा नहीं है। गरबा आपका क्या है? एक फोक डांस है। ओके, लोक नृत्य है, ना कि आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हमारा आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? अब आपको पता है केरल के कौन सा नृत्य हैं? दो, एक तो कथकली है, एक मोहिनी अट्टम है। तो इन दोनों में से ही कोई बनाया होगा फेमस, तो मेन आपका कौन सा हो गया? कथकली। तो कथकली को इन्होंने केरल के अलावा बंगाल में भी काफी फेमस बनाया था। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा केरल में एक डांस होता है जिसमें बड़ा सा वो फेस बना के, डरावना सा रंग बिरंगा सा फेस बनाकर डांस करते हैं, तो वो कौन सा नृत्य होता है आपका? कथकली। ठीक है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मुखौटे यानी कि मास्क का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में एक और नृत्य को, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने नौवा जो है आपका क्लासिकल डांस के तौर पर लिया है, वो आपका कौन सा है? छाऊ। छाऊ जो डांस है आपका, ये भी आपका रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि आपका मेनली उड़ीसा, 2-3 स्टेट्स को कवर करता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। ओके, इन तीनों को ही कवर करता है और इसलिए इसको भी हम क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया में कंसीडर करने लगे हैं। और इसमें भी हम मास्क का प्रयोग करते हैं, मतलब चेहरे पे हम मुखौटा लगाकर इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मुखौटा हम किस किस में लगाते हैं। एक तो हम कथकली में लगाते हैं और दूसरा हम छऊ जो डांस है उसमें भी हम लगाते हैं। बेसिकली पहले ये लोक नृत्य हुआ करता था, लेकिन अब शास्त्रीय नृत्य में भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सदिर। किस नृत्य शैली का नाम है? अभी मैंने आपको बताया था कि भरतनाट्यम को हम सदिर के नाम से भी जानते हैं। तो सदिर हमारा किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो किस जगह देवदासी परंपरा को नहीं फॉलो किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि मणिपुर आपका अलग है, वहां पर देवदासी परंपरा को नहीं फॉलो किया गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, कौन मिला हुआ है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है? नहीं, भरतनाट्यम आपका मेनली आता है तमिलनाडु। ओके, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का है? बिल्कुल गलत, कुचिपुड़ी है आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कथकली आपका केरल का है? सही है। कथक आपका नॉर्थ इंडिया का, तमिलनाडु का, ये गलत है। तो आपका सही सुमेल क्या है? कथकली है आपका केरल का। ओके, इसके बाद हमारी बात आती है कौन सुमेलित नहीं है। ओके, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है।
कथकली आपका कहाँ का है? कर्नाटक का? नहीं, कर्नाटक का कोई क्लासिकल डांस नहीं है, तो ये गलत है। ओडिशा का ओडिशा है, ओडिसी का ओडिशा है। कुचिपुड़ी हमारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। तो कौन सा आपका गलत है? कथकली। कथकली कहाँ की है? हमारा केरला की। ओके, इसके बाद आता है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हैं। केरल के आपको पता है 2 शास्त्रीय नृत्य बहुत प्रचलित है, एक है आपका कथकली, एक मोहिनीअट्टम, और इसमें भी आपका जो ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है? आपका कथकली। तो कथकली, जिसमें कि हम किसका प्रयोग करते हैं? मास्क यानी कि मुखौटे का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो 9 क्लासिकल डांसेस थे वो कौन से हो जाते हैं? एक आपका हो जाता है भरतनाट्यम, उसके बाद हो जाता है कथक, उसके बाद हो जाता है ओडिसी, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, उसके बाद हो जाता है ओडिसी, फिर एक है आपका कुचिपुड़ी। ओके, उसके बाद एक आपका हो जाता है कथकली, कथक और कथकली। ओके, फिर आपका एक हो जाता है मोहिनी अट्टम, जो कि दोनों ही आपके कहाँ के हैं? केरला के हैं। फिर इसके बाद एक आ जाता है मणिपुरी, फिर उसके बाद एक आ जाता है सतारिया जो है वो आपका कहाँ का है? असम का, जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था लेकिन आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारा इस जगह जाता है छऊ डांस। ओके, जो कि आपका 3 स्टेट को, या बेसिकली आप उड़ीसा भी मान सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी मान सकते हैं। वेस्ट बंगाल मान लीजिए क्योंकि वहीं से इसका ओरिजिन हुआ था। तो इस तरीके से आपके ये जो 9 है क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के, इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।